ख़वातीनो हज़रात, एक बात मैं सैकड़ों नहीं शायद हजारों मरतबा कर चुका हूं। एक फिक्रा है जिसे सुन सुनकर आपके कान बाकायदा पक चुके होंगे, और वो ये कि पाकिस्तान माशी नहीं बल्कि अखलाकी दिवालियापन का शिकार है। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम इस फिक्रे का इस्तेमाल करूं, क्योंकि अब ये क्लीशे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, अपने मानी और अपनी तासीर खोता चला जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दिन का आगाज होता है, मैं अखबार पढ़ता हूं, लोगों से मिलता हूं, शिकायत सुनता हूं, बातें करता हूं और कुछ खाता पीता हूं, मुझे खुद एहसास होता है कि हम इस शाहराए जिल्लत पर बदस्तूर गामजन है और कोई रुकावट अभी तक नहीं आई। हत्ता के जो पेस है वो भी कम नहीं हुई, बल्कि उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। ये शायद दुनिया बल्कि कायनात का पहला मुल्क है जिसमें टमाटो केचप टमाटर के बगैर बनाई जाती है। यानी आप मैदा लें, आटा लें, कुछ थोड़े से जाली फ्लेवर्स लें, काफी सारा लाल रंग लें और टमाटो केचप का एक कनस्तर बना लें। अब सवाल यह है कि भाई अगर कोई ये फजूल हरकत, ये बेहुदगी करता है, अपने लिए दोनों हाथों से जिल्लत और दोज़ख कमाता है और उस पर मुसर है, तो आप ना खरीदें। लुत्फ की बात यह है कि वो इसे पैक करके नहीं बेचता, वो बर्गर्स में डाल के खिलाता है। जिन बर्गर्स को हम उर्फ आम में डेथ बर्गर्स कहते हैं, वो उनमें डाल के खिलाता है। और उस वक्त का कोई बेचारा भूख से सताया हुआ बदनसीब, या मैं समझता हूं कि जिसकी अकल माऊफ हो चुकी हो, वो ये खाता है और खाता चला जाता है, और शायद उसके टेस्ट बड्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि केचप होती ही ऐसी है। ये कैसा मुल्क है जहां दूध आज भी खाद के साथ बनता है, जिसमें बेकिंग सोडा नहीं, कास्टिक सोडा और दीगर अशिया डाली जाती हैं जो अशिया खोरोनोश में नहीं आती, जहां हल्दी चाक पाउडर के साथ बनती है, जहां मिर्चों में ईंटें पीस कर डाली जाती हैं। ये वो जिल्लत पहम है जिसका हम शिकार है। 70% अशिया खोरोनोश पाकिस्तान में जाली हैं, मिलावट ज़्यादा है, नकली हैं, इंतहाई मुज़र सेहत है। तो सर सब तो ज्यादा मिलावट कितने होती है? कराची, ये जो 2 करोड़ की आबादी का शहर है, यानी पूरे कराची के लिए मैं समझता हूं 1800 फूड इंस्पेक्टर्स की अशद जरूरत है। होना 18,000 चाहिए, लेकिन 1800 तो दो। पता कितने हैं वहां पे टोटल फूड इंस्पेक्टर्स? कितने सर? सिर्फ 18। और अहले कराची सुबह से शाम तक कम अज कम 75% अशिया अपने अंदर ऐसी जरूर फेंकते हैं जो मिलावट ज़दा है और मुज़र सेहत है। हत्ता कि बाज़ चीज़ें हम बिना सोचे समझे अपनी लाइल्मी की वजह से इस्तेमाल करते हैं और वो इंतहाई नुकसानदेह, जिन्हें हम चांदी का वर्क कह रहे हैं कि चांदी का वर्क लगा है जी मिठाई के ऊपर। ये चांदी नहीं होती, ये उसकी चांदी हो रही है जो चांदी के नाम पर आपको उल्लू बना रहा है। हाय हाय हाय, ये जनाब सारियां गल्लां तुसी दसनियां ते बाजी हुणी इत्थे अखां बनवाउण आया। अच्छा जी, मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ नहीं करवा सका, वो फरते जज्बात में बंदा बह जाता है ना फिर जब ये सारी सूरत हाल शुरू होती है। हमने बुला रखा था आयशा मुमताज को। आयशा मुमताज जिसने पिछले दिनों एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स पकड़ पकड़ कर लातादाद मुकदमात किए, और जिन्होंने गधे का गोश्त बकरे के तौर पर बिकता मौके पर पकड़ा और बहुत से लोगों को आज पाबंदे सलासिल किया। वो इत्तफाक से आज इस्लामाबाद तशरीफ ले गई हैं। सर उत्थे सुने ब्लू एरिया च खोतियां ने उन्हां दे खिलाफ हड़ताल कीती है। आयशा मुमताज, हां, बल्कि एक खोता दे दे बैठे। बात बीच में रह गई यार, मुझे इंट्रो तो कम से कम पूरा कर लेने दो। चुनांचे इजराह मजबूरी हमने असली आयशा मुमताज की जगह नकली आयशा मुमताज को बुला रखा है। क्या हाल है जी आपका? वाह वाह वाह, कितनी सोहनियां गल्लां कीतियां ने तुसी, पर तुहानू नकली कहने की लोड़ पई सी? यकायक तुसी पटरी तो लथ गए हो। नहीं नहीं, मार्केट भरी पड़ी है। हर दूसरे तीसरे दिन हम कोई वाकया सुनते हैं कि नकली आयशा मुमताज बनकर खवातीन, उनके साथी दिहाड़ियां लगा रहे होते हैं। अच्छा सर, ये हो बाजी ने जिन्होंने सानू खोते ते गोश्त तो महरूम कीता है। ओए ओ वकील आ, बाजी हुणी इधर बैठे आ। बस सुनो, मैं तेरे नाल गल नहीं करदा, आराम ना खड़ो। क्या बात सुना, आप तो वाकई इस तरह बोल रहे हैं। अल्लाह तेरा भला करे, सीधे 2 बाजियां लेके आए हैं। अच्छा, आप वकील इनके साथ हैं? मैं तो उनके मुखालिफ हूँ। मेरे क्लाइंट्स को इन्होंने परेशान रखा है। क्लाइंट्स कौन है आपके? क्लाइंट्स जो ये है गुजर हैं जो। बात सुने, हम आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं? ये जाली चीज़ां बनन दियां, यकीन करो। जिथे छापा मारी दा होटल ते कल छापा मारिया,
ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਵੇ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ मुझे ये बताइए कि आप एक दबंग लेडी के तौर पे मशहूर हैं, तो इंस्पिरेशन कौन है आप? जी मेरी इंस्पिरेशन सलमान खान है। दबंग फिल्म देखकर हाँ जी, दबंग टू। ये है फर्क असली आयशा मुमताज और नकली आयशा। आपको पकड़ा नहीं कभी किसी ने? मैं तो आपसे ऐसे ही खड़े हैं वैसे ले ही फिरते हैं। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਮੰਗਨੇ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ 500 ਪਲੇਟ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਧੋਤੀ आफ्ताब साहब मैं जानना चाहनी है ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਹੈ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਵਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ਇਹਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ आपसे थोड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू जी करेंगे। मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि आप मेरे अच्छा ये हिलजुल ना करें, क्यों मुझे इरिटेट कर रही है। नहीं सर मेरे क्लाइंट तो खुश होते हैं। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ अच्छा जी, आपके क्लाइंट्स में कौन कौन शामिल है? सर 20 से 25 तो दूध वाले हैं। अच्छा। और कसाब मैडम की वजह से इतनी टेंशन में वो आपको बता नहीं सकता तो हूँ। मैडम के छापों ने तो आपकी कमाई में बहुत इजाफा कर दिया होगा। सर ये तो अल्लाह दी देन है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬਾਟੇ अल्लाह जाने से फिर तीसरा छापा है रोटी की ਓਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ तो नहीं तेरे को डांस ही दिखाते अच्छा बात सुने ना, आप इधर आए। जी आप क्या करते फिर रहे हैं? आपका इल्जाम क्या है आयशा मुमताज? सर मेरा इल्जाम ये है, देखें इन्होंने जो गलत बयानी की बिना जांच पड़ताल के कि ये हराम जानवर का गोश्त है, और बाद में रिपोर्ट भी आ गई कि ये हराम नहीं मुजरे सेहत गोश्त है। इस बात का इनसे जवाब पूछे ना कि ये जांच पड़ताल के बगैर। अच्छा, मुजरे सेहत भी काबिल गिरफ्त है। आफ्ताब साहब, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि गधे की खाल उतार कर गोश्त को फेंक दिया हाँ जाता है। जी, गोश्त उतार इसलिए कि खाल कीमती होती है ना, वो खाल ले जाते हैं, गोश्त फेंक जाते खोता बेचारा अखबार बांध के बैठा होता है हैं। अच्छा जी, हमारे साथ आज इत्तेफाक से एक शीर फरोश भी मौजूद हैं जो अपना को मतमा नजर पेश करना चाहेंगे। जी जनाब। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਰੋੜਦੇ ਨੇ। यानी दूध गिरा दिया जाता है अगर मुजरे सेहत हो। हाँ वो जी। असली अच्छा ठीक दूध तो नहीं गिराया जाता। ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀਟ ਦੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਸਵੇਰ ਚੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੀਟ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। दूध आमतौर पर लेक्टोमीटर से चेक होता है, वो उसका गाढ़ापन बताता है, और लेक्टोमीटर को धोखा देना तो बहुत ही आसान है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, यानी आपका ख्याल यह है कि इनकी चेकिंग जो है ना, ਗਲਤ ਹੀ ਕੀ चेकिंग गलत है। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਲੱਗਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ? ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਆਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਵੇ अच्छा जी, दूध पतला क्यों होता है ये बताएं। ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ये वाकई हकीकत है कि अब जो जितने भी गवाले हैं और जब एहतजाज करते हैं तो ये कहते हैं नहीं कि आप बर्फ़ डालने से नहीं रोक सकते, और अलमिया ये देखें कि कहते हैं नहीं बर्फ़ के अलावा दूध नहीं बचता, हालांकि ऐसा कतन नहीं है। एक छोटा सा टोटका है, कोई खर्चा उसके ऊपर नहीं है। जिस बर्तन के अंदर ये दूध लेके आते हैं शहर के अंदर, उसके अंदर अगर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है 1.5 लीटर वाली, उसको खाली करके उसमें पानी भर करके उसको फ्रीज कर लिया जाए, और वो कोल्ड ड्रिंक की 2-1.5 लीटर की बोतलें अगर आप उस बर्तन में डाल दें तो वो बर्तन 3 घंटे खराब नहीं होगा और दूध भी खालिस लाहौर पहुंच सकता है। तो सारों ने दूध बचाना मकसद नहीं है, दूध बताना मकसद है। क्यों जी, इसमें दूध बढ़ाने की किस हद तक? ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਣਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। जी भट्ट साहब, आप कुछ कह रहे थे। ये गवर्नमेंट जो हमें अभी दिखा रही है कि गधे खाए जा रहे हैं और घोड़ों का गोश्त है और ये मुजरे सेहत और मरे हुए चीजों का, ये गवर्नमेंट पहले सोई हुई थी, खुद भी खाया, हमें भी खिलाया, और आज इन्हें याद आया। वैसे इस बात में भी बड़ा वजन है कि जब आधा मुल्क बीमार पड़ गया है तब आपकी आंखें खुली यकायक। और सर बीमारी तो याद नहीं आया, असल च पिछे खोते शॉर्ट हो गए सर। हाँ, ये भी हकीकत है। ये पॉपुलेशन सेंसस से पता चला कि गधे किधर जा रहे हैं इस मुल्क के। जी गवर्नमेंट जी है ये जी रेट कर रही है, हूँ तक जो बड़े बड़े होटलों से रेट हो रही है, जो अंदरूनी शहर और अंदरूनी शहर के नाल गंदे नाले तो होटल ने अज तक उन्होंने देखा नहीं गया। और यकीन करन कि जिन्नी आबादी ज्यादा गुरबा दी है वो सारे ठेलियां ठूलियां तो खाती पींदी है, छोटे होटलों तो खाती है, उन्होंने सिर्फ पानी चेक कर लो। वंस अगेन प्रॉब्लम आबादी है। आबादी इतनी ज्यादा है, वसाइल इतने कम है कि उन्हें फिर लेसर फूड, निचली सतह का, असली नहीं होता, वो नकली होता है,
और वो खाना पड़ता है, इसके अलावा और चारा कोई नहीं, बेचारे घास तो नहीं खा सकते। जी अमजद साहब। सर हुकूमत काम तो कर रही है, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आयशा मुमताज़ के बाद या इस हुकूमत के बाद ये काम इसी तसलसल से जारी रहेगा? मैं बिल्कुल इस बारे में किसी खुशख्याली का शिकार नहीं हूं। ऐन मुमकिन है ये मामला उसी तरह ठप कर दिया जाए जिस तरह आपकी कंज्यूमर कोर्ट्स वाला मामला इस वक्त शदीद खतरे का शिकार है। बिल्कुल। कंज्यूमर कोर्ट्स इतना शानदार काम था, मैं परवेज मुशर्रफ के सारे गुनाह माफ कर सकता हूं इस एक खूबी की वजह से, इस एक अचीवमेंट की वजह से। जनाब एड़ा पानी का जरा मसला है। बाबा जी तुम पेंचर चेक करना की बहस करी जाते हो। पाइया कीमा लेना होंदा तो कसाई ना इन्नी बहस करना, उठों भी ला दे उठों भी ला दे। जी जी यार बात कर लें तो भट्ट साहब। जेड़ा खाना है वो तो अपनी जगह है, जेड़ा जेड़ा पानी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पीने वास्ते 52% ये जो बॉटल्ड वाटर है ये भी जाली है। ओए होए होए होए, अच्छा जी मामा मेरे हल वे ना मेरी फैक्ट्री है। तुसी कभी खोते का गोश्त खादा? तुमने खाया होगा, मैंने नहीं खाया। ओए आ मेरा साहब खा खू आंदा यकीन कर। तुम्हें कैसे पता? ये जो थाने आंदा ना पहली दलत्थी मैनू मारदा जी, फिर ये फक मंगदा जी, फिर खुरली वाल दौड़दा है, जमीन ते लेटियां लैंदा फिर ऐ करके। आ सोटी मैं कोई मुजरम लई नहीं, इनू मारदा मैं।